एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और कंजूस था। उसने अपने मुल्क में यह ऐलान कर दिया कि कोई भी शख्स किसी फकीर या मिस्कीन पर कोई चीज सदका न करे, कोई किसी गरीब की मदद न करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। यह खबर सुनकर लोगों में सनसनी मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फकीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और उसने कहा, अल्लाह की रिजा की खातिर मुझे कोई चीज खाने के लिए दो। तो वो औरत बोली, हमारे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो कोई किसी को सदका देगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। अब मैं तुम्हें किस तरह कोई चीज दूं? फकीर ने कहा, तुम मुझे अल्लाह की रिजा की खातिर कोई खाने की चीज दे दो। औरत को उस फकीर पर बहुत तरस आया और उसने बादशाह की नाराजगी और सजा की परवाह किए बगैर अल्लाह की रिजा के लिए उस फकीर को 2 रोटियां दे दी। फकीर रोटियां लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। जब बादशाह को मालूम हुआ कि फलां औरत ने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, तो उसने औरत की तरफ अपने सिपाही भेजे और औरत के दोनों हाथ काट दिए गए। कुछ अरसे बाद बादशाह ने अपनी वालिदा से कहा, मुझे किसी ऐसी औरत के बारे में बताओ जो सबसे ज्यादा हसीनो जमील हो ताकि मैं उससे शादी करूं। तो उसकी वालिदा ने उसे बताया, हमारे मुल्क में एक ऐसी खूबसूरत और बेमिसाल हुस्नो जमाल की पैकर औरत रहती है कि मैंने आज तक उस जैसी हसीनो जमील औरत नहीं देखी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ऐब है। बादशाह ने पूछा, उसमें क्या ऐब है? उसकी वालिदा ने जवाब दिया, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फलां औरत को मेरे पास हाजिर किया जाए। चंद सिपाही गए और उसी औरत को बादशाह के पास ले आए, जिसके हाथ फकीर को रोटियां देने की वजह से काट दिए गए थे। जब बादशाह ने उस औरत को देखा तो उसके हुस्नो जमाल ने बादशाह को हैरत में डाल दिया। बादशाह ने उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? औरत ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मुझे मंजूर है। चुनांचे उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, जश्न मनाया गया और इस तरह वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। बादशाह की दूसरी बीवियों को उस औरत से इसद हो गया और वो दिन रात हसद की आग में जलने लगी। उनके दिल में यह बात बैठ गई कि बादशाह अब हमें इतनी वक़्त नहीं देता जितनी इस गरीब व नादार नई दुल्हन को देता है। चुनांचे वो हर वक्त इसी फिक्र में रहती कि किसी तरह नई दुल्हन को बादशाह की नजरों से गिरा दिया जाए, लेकिन वो अपने इस मजूम इरादे में कामयाब न हो सकी। फिर अचानक बादशाह किसी महाज पर रवाना हो गया और वहां उसे काफी दिन दुश्मनों से लड़ना पड़ा। बादशाह की बीवियों को यह बहुत अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बादशाह को खत लिखा कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारी नई दुल्हन ने तुम्हारी इज्जत को दागदार कर दिया है और वो बदकारा हो गई है, और इस बदकारी के नतीजे में उसके यहाँ बच्चा भी पैदा हुआ है। जब बादशाह को यह खत मिला तो वो आग बबूला हो गया। उसने फौरन अपने कासिद को यह पैगाम देकर अपनी वालिदा के पास भेजा कि उस बदकारा औरत को उसके बच्चे समेत मेरे मुल्क से निकाल दो, उसके गले में कपड़ा बांधकर बच्चा उसमें डाल दो और उन्हें किसी जंगल में छोड़ दो। जब उसकी वालिदा को यह पैगाम मिला तो उसने ऐसा ही किया और उसके गले में कपड़ा डालकर बच्चा उसमें डाल दिया। फिर उसे मुल्क से दूर एक जंगल में छोड़ दिया गया। अब वो बेचारी तन्हा जंगल में रह गई, लेकिन उसे अपने रब से किसी किस्म का कोई शिकवा न था। वो तो उसकी रिजा पर राजी थी। वो बेचारी इसी तरह जंगल में घूमती रही। प्यास की शिद्दत ने उसे परेशान कर रखा था। बिल आखिर उसे दूर एक नहर नजर आई। वो नहर पर गई और जैसे ही पानी पीने के लिए झुकी तो उसका बच्चा गहरे पानी में जा गिरा और डूबने लगा। जब औरत ने अपने बच्चे को डूबता देखा तो वो रोने लगी। इतने में उसके पास 2 खूबसूरत नौजवान आए और उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं पानी पीने के लिए झुकी तो मेरा बेटा इस नहर में गिरकर डूब गया। मैं इसी ग्रिम में रो रही हूँ। उन खूबसूरत नौजवानों ने पूछा, क्या तू चाहती है कि हम तेरे बच्चे को निकाल लाएं? औरत ने बेताब होकर कहा, हाँ।
मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दे। उन नौजवानों ने दुआ की और उसका बच्चा निकालकर उसे दे दिया। फिर उन्होंने पूछा, ए रहूम दिल औरत, क्या तू चाहती है कि तेरे हाथ तुझे वापस कर दिए जाएं और तू ठीक हो जाए? उसने कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ। चुनांचे उन दोनों नौजवानों ने दुआ की और उसके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हैरान कुन नजरों से उन नौजवानों को देखने लगी, जिनकी बरकत से उसे डूबा हुआ बच्चा भी मिल गया और उसके हाथ भी उसे लौटा दिए गए। फिर उन नौजवानों ने पूछा, ए अजीम औरत, क्या तू जानती है कि हम कौन हैं? औरत ने कहा, मैं आपको नहीं पहचानती। औरत का यह जवाब सुनकर उन्होंने कहा, हम तेरी वो ही 2 रोटियां हैं जो तूने एक मजबूर साइल को दी थीं। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मगफिरत हो।